क्या आप एक कमरे में बंद होकर खुशी का अनुभव कर सकते हैं? एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक दिन उन दोनों मित्रों में आपस में शर्त लगी कि यदि पहला मित्र एक वर्ष एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे दूसरा मित्र 10 लाख रुपए नकद देगा। परंतु इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहले मित्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उसे दूर एक खाली घर में बंद कर दिया गया। उसे बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें दी गईं। उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन किताबों से मन बहल गया, परंतु फिर वो धीरे धीरे चिड़चिड़ाने लगा। उसे बताया गया था कि यदि थोड़ा सा भी बर्दाश्त से बाहर होता है तो वह घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घंटा मानो युगों के समान लगने लगा। वो कभी चीखता कभी चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को भी नहीं बुलाता था। वो कभी अपने बाल नोचता, कभी रोता, कभी तड़पता। अर्थात अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी थी और वो शर्त के बारे में सोचकर अपने आप को रोक लेता था। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की भी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता था। वो बस मौन बैठा रहता था, एकदम शांत। उसका चीखना चिल्लाना तो मानो बंद ही हो गया था। दूसरी ओर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 वर्ष के दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन उसका दोस्त बाहर ही नहीं आ रहा। अब वर्ष के सिर्फ 2 दिन शेष थे और उसके दोस्त का व्यापार भी चौपट हो गया था। अब उसे चिंता होने लगी कि यदि उसका मित्र शर्त जीत गया तो वह इतने पैसे उसे कहां से देगा। इसलिए उसने अपने मित्र को मारने की योजना बनाई। उसे मारने के लिए निकल पड़ा। जब दूसरा मित्र वहां पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका मित्र शर्त के 1 वर्ष के ठीक 1 दिन पहले वहां से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा था, प्यारे दोस्त, इस 1 वर्ष में मैंने वो चीज पाली जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और अब मैं ये जान चुका हूँ कि जितनी हमारी जरूरतें कम होती हैं ना, उतना ही हमें असीम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भावार्थ यह है कि जीवन में हर तरह की परिस्थितियां आती हैं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। कठिन परिस्थितियां हमारी परीक्षा ही तो होती हैं, जो हमें और भी ज्यादा समझदार और सक्षम बनाती हैं। हमें परीक्षाओं की घड़ी में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और न ही डरना चाहिए, क्योंकि यह व्यर्थ विचार हैं। हमें परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, जहाँ विश्वास वही संबंधों में निकटता है और यही निकटता हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। हर परिस्थिति में हमारा कल्याण ही होगा, यह मानकर सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर दें।